साथ निभाना साथिया। ये देखिए गोपी के बाबूजी, आपकी छोटी दीकरी का सासरा। अरे मधु, दीकरी का सासरा बाहर से ही दिखाएगी या अंदर भी ले चलेगी? चलिए। अरे वाह, अब तो आपको मीठा भी पसंद आने लग गया है। एक काम कीजिए, अब राधा के ही हाथ से श्रीखंड खाइए। और वैसे भी हमने आपको पहले ही कहा था कि आज हमने आपका मनपसंद खाना बनाया है। जमाई जी, जमाई जी, हमारे मन में अब आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। हम आपके और राधा के रिश्ते को स्वीकार करने आए हैं। माँ, कैसे दिख रहा? मैं ठीक हूँ। जीती रहे। माँ, बाबूजी, मुझे आप दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ समय रहते बुद्धि पलट गई। आखिर कोई पोताना करोड़पति जवाई थी, क्या सुधी गुस्सा रही सके छे? नहीं मामी जी, करोड़पति होने से कोई अमीर नहीं हो जाता। सच तो ये कि अपने माँ बाबूजी के समान मेरे सास ससुर, इनके आशीर्वाद के बगैर मैं अपने आप को बहुत गरीब और कमजोर मानता हूं। राशि, 2 मिनट पहले मैंने तुमसे कहा था कि संभल कर चला करो। सॉरी काकी जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें डांटा, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझसे दोबारा टकराई? तुमसे कह कहकर थक गई हूं कि कोई भी काम सावधानी से किया करो। जाओ। उमंग जी, ये लीजिए। राधा जी, आपने ये पैसे क्यों लिए? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आपकी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ? ऐसी कोई भी बात नहीं है उमंग जी। बात यह है कि अगर मैं माँ बाबूजी से पैसे नहीं लेती तो मामी जी माँ बाबूजी से पैसे झपट लेती। इसलिए हम ये पैसे रख लेते हैं ना अभी। जब भी माँ बाबूजी को पैसे की जरूरत होगी हम उन्हें दे देंगे। कैसी बात कर रही हैं राधा जी आप? क्या माँ बाबूजी को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके काम नहीं आऊंगा? क्यों नहीं, वो अपने दिकरी के घर का पैसा हाथ तक नहीं लगाएंगे। जब भी माँ बाबूजी को पैसे की जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगी। ये लीजिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, उमंग जी है तो आपके देवर, लेकिन आपका ख्याल इस तरह से रखते हैं जैसे आपका छोटा भाई हो। और जानकर बहुत दुख हुआ कि इतनी छोटी सी उम्र में आपके पति ने आपका साथ छोड़ दिया। वैसे कितने साल हुए हैं उनके देहांत को? अब तो राधा के परिवार ने भी आपको अपना लिया है और इस तरह मोदी परिवार में घुसपैठ करने का आपका प्लान फ्लॉप हो चुका है उमंग। अब पूरी जिंदगी उस मूर्ख राधा के पति बनके घूमते रहिए। इस तरह मैं हार मानने वालों में से नहीं। अगर ऐसे ही रिश्ते निभाते चला ना, रिश्तों के जाल में एक दिन हमारी जान चली जाएगी। इस राधा का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इससे पहले ऐसा कुछ भी हो, उस पागल राधा को हमें ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और वैसे उस राधा से हमें जो निकलवाना था वो मिल चुका है। अब उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। पर आप ये करेंगे कैसे? तुमने सुना नहीं उसकी मामी ने क्या कहा? और वैसे भी आज घर में इतने लोग हैं,
कि अगर उसे कुछ हो भी जाएगा तो कोई भी हम पे सीधे शक नहीं करेगा। तृप्ति जी,